मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय आध्यात्मिक ज्ञान, गुप्त ज्ञान, ये कुंडली से ही संबंधित है। कुंडली के जागृत गुप्त स्थान क्या हैं, मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। हमारा अष्टम भाव और द्वादश भाव कुंडली के गुप्त स्थान हैं, जिनके बारे में हम भविष्य कथन नहीं कह सकते, क्योंकि इसे परमात्मा ने अपने नियंत्रण में रखा है। परमात्मा जितना हमें ज्ञान देता है या समझ देता है, संसार की बारीकियों को समझने की जो क्षमता होती है, यहाँ से उबरने की, निकलने की, मुक्त होने की, और संसार में जो गुप्त और परा विद्याएं हैं उनको समझने की जो क्षमता है, वो मुझे अष्टम से और द्वादश भाव से मिलती है। यही कुंडली के वो गुप्त स्थान हैं जिनके बारे में परिणाम के स्वरूप में स्पष्ट सटीक नहीं कहा जा सकता है। बस इतना कह सकते हैं कि ये ईश्वरी अनुकंपा के भाव हैं और ईश्वरी अनुकंपा से इन गुप्त स्थानों का जो प्रभाव और फल है वो हमें प्राप्त होता है। और ये प्रभाव हमें ऊंचाइयों पर कब ले जाता है, हम गुप्त और रहस्यमय विद्याओं से कब जुड़ते हैं, कब उसका सुफल प्राप्त करते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताने जा रही हूँ। ये कैसे और कब जागृत होते हैं और कौन से ग्रह इसके स्वामी है। तो आइए गुप्त विद्या और गुप्त स्थान की शक्तियों के बारे में थोड़ा समझें। जितना दृश्य जगत है उतना ही अदृश्य जगत है, जिसे अपनी बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। ज्योतिष शास्त्र की बारीकियों को समझना व ईश्वरीय अनुकंपा को प्राप्त करना, अपनी तर्क क्षमता को डेवलप करना। तर्क का तात्पर्य यहाँ आंतरिक अवलोकन से है, अंदर ही अंदर चिंतन करना और ईश्वरीय प्रेरणा से उत्तर प्राप्त करना है, ऐसा समझना चाहिए। कुंडली के गुप्त स्थान अष्टम और द्वादश भाव हैं, जो सोच और समझ से परे हैं। साहस के बिना सिद्धि नहीं मिलती है, ये स्पष्ट है। और कुंडली में मंगल देव हमें साहस प्रदान करते हैं। मंगल देव को काल चक्र की कुंडली में पहला और अष्टम स्थान स्वतः प्राप्त है। जब मंगल देव द्वादश और अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, तब यह हमारे लिए विशेष अनुकंपा बनती है कि मैं और आप या कोई व्यक्ति इस तरह के विशेष ज्ञान को प्राप्त कर ले। विशेष तौर से जब मंगल देव द्वादश और अष्टम भाव में स्वराशि के, उच्च राशि के विराजमान होते हैं, तो ये साहस हमें प्राप्त होता है। और हम जब साहस प्राप्त करते हैं तो फिर सिद्धियों तक भी पहुंचते हैं, यानी बिना साहस के सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मंगल ऊर्जा है, जोश का कारक है। मंगल जब अष्टम और द्वादश में विराजमान होते हैं, तब उस समय व्यक्ति अपने जो अत्यंत साहस है, अदम्य इच्छाओं को पूर्ण करने की जो अभिलाषा है, उस शक्ति को जागृत करता है। और फिर जब हमारे साथ संसार में बहुत सारे सुखद या दुखद अनुभव प्राप्त होते हैं या घटनाएं घटित होती हैं, तो हम आध्यात्म के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, गुप्त ज्ञान की तरफ चले जाते हैं। संसार की परा विद्याओं में हमारा रुझान हो जाता है। हम समझते हैं तंत्र विद्या क्या है, मंत्र विद्या क्या है और सिद्धियां कैसे मिलती हैं। तब हमारी मानसिक शारीरिक सामर्थ्य तब करने की कितनी है। हम दूर हिमालय चले जाते हैं या अपने ही घर में रहकर हिमालय की तरह से महसूस करते हुए हिमवत उसके अंदर निवास करते हैं। अंदर अंदर ही उधेड़ बुन से, अपनी पक्की धुन से अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं और ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो कि हमें इसमें सहायता कर सकें। मंगल देव की प्राण ऊर्जा के बिना उस पार जाना संभव नहीं है, इसलिए मंगल का यहाँ पर रोल बहुत बड़ा है। अगर हमारी कुंडली में मंगल अच्छी अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, 6 और 8 भुवन का स्वामी है, और साथ ही उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो समझिए कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि शनि संसार से निवृत्त करता है और ईश्वर से जोड़ता है। मंगल हमें साहस और हिम्मत देता है। बृहस्पति तो वैसे ही प्योर ज्ञान है और हमारी कुंडली के 12 घरों में 5 घरों को फल देने के लिए उत्तरदायी है। तो उसमें एक फल हमारे ज्ञान का भी बनता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी बनता है। जब हमारी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं, ऊर्जा प्रबल होती है, तो फिर हम संसार में उतना नहीं लगते जितना कि हम
आध्यात्म में लगते हैं। जीवात्मा को ये स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारा इस संसार में आने का हेतु क्या है, और वो उसमें अपना मन लगाना शुरू कर देता है। अष्टम व द्वादश में यदि मंगल बैठे हैं तो कुंडली के रहस्य को जानने का मन बनता है, गुप्त विद्याओं के प्रति आकर्षण होता है। दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति इन्हीं जागृत स्थानों के कारण ही होती है, और निरंतर प्रयास से व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। गुप्त ज्ञान ईश्वरी अनुकंपा का परिणाम है। ये मैं बारंबार कह ही रही हूँ कि जब तक ईश्वर की अनुकंपा नहीं होगी हमें ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पर केतु भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जब केतु अष्टम या द्वादश में आते हैं तो व्यक्ति को पूर्वा अनुमान बड़े आसानी से लग जाता है, और व्यक्ति की कही हुई बातें हमेशा सच हो जाती है। बहुत बार हमने और आपने सुना कि जो उन्होंने कहा था वो सच हो गया, या हमने किसी से मिल करके अपनी कुंडली दिखा करके जो बात पूछी थी वो सच हो गई। ये पूर्वानुमान की शक्ति हमें केतु देता है। देखिए, राहु, केतु, शनि हमें आध्यात्मिक जगत से जोड़ते हैं, हमें संसार से अलग करते हैं, हमें दुखों की अनुभूति कराते हैं। जब हमें तरह तरह के दुख होते हैं, नाना दुख प्राप्त होते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, तो हम संसार से विरक्त होते चले जाते हैं और हमारा जुड़ाव आध्यात्म से होने लगता है। मूलाधार चक्र की जागृति, अन्य सभी चक्रों की जागृति भी मंगल देव ही कराते हैं। अगर हमारे अंदर शक्ति है तो हम अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। पहले चक्र से लेकर के हम 7वें तक जा सकते हैं, और हमारी जिसको कहते हैं कुंडलिनी जागृत और सिद्धियां, वो भी मंगल के बिना संभव नहीं है। मंगल हमारी पूरी कुंडली का, हमारे पूरे व्यक्तित्व की शक्ति का आधार है। अष्टम व द्वादश में जब शनि देव विराजमान होते हैं या गुरु के साथ आते हैं तो व्यक्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक होती है और वो आध्यात्मिक मार्ग पर ले ही जाते हैं। अष्टम में गुरु, द्वादश में गुरु, शनि से दृष्ट या साथ हो तो गुप्त स्थान जागृत ही होता है। व्यक्ति स्वयं का व समाज का कल्याण कर सकता है। सात्विक विद्या, जप, ध्यान, समाधि आदि का ज्ञान इन्हीं भावों से और इन्हीं ग्रहों से होता है। वो समाज से डिटैच्ड होता चला जाता है और आध्यात्मिक उन्नति ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। ऐसा व्यक्ति संसार की माया से सदा अलग होता है। अष्टम में व द्वादश में जब राहु विराजमान होते हैं और शनि और बृहस्पति से जुड़े होते हैं तो फिर राहु भी गुप्त ज्ञान कराता है। राहु अदृश्य शक्ति से इच्छा पूर्ति का वरदान देता है। जितनी अदृश्य शक्तियां हैं उनसे अगर हमारी इच्छाएं पूर्ति होंगी तो ये काम राहु का है, क्योंकि राहु कहीं से भी खींच करके ला करके आपको देता है। ऐसा काम बृहस्पति नहीं कर सकता, परंतु राहु ऐसा काम कर देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है। अगर राहु से हमें शक्तियां मिल रही हैं तो भी फिर हमें समाज से या व्यक्ति से किसी प्रकार का छल नहीं करना चाहिए। केवल एकमात्र अपनी आध्यात्मिक उन्नति में ही अपनी आंतरिक शक्तियों को लगाना चाहिए। इस प्रकार हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि राहु, केतु, गुरु, मंगल ये हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ते हैं, हमारे गुप्त स्थान को जागृत करते हैं। अगर ये यहाँ बैठे हैं तब तो फिर कहना ही क्या। और अगर इनकी डिग्रियां अच्छी हैं, इनका बृहस्पति से संबंध बन रहा है, हमारे ये खड्डों में बैठ करके हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करते हैं और हमें इस संसार में बार बार आने के आवागमन से भी छुड़ाते हैं। प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही।